प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर दया है और उसकी दया की बातें हमारे जीवन में हों। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन पहला शमूएल उसके पहले अध्याय और 17वां वाक्य। पहला शमूएल पहला अध्याय और 17वां वाक्य जहाँ लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। एक दुखियारी माँ की प्रार्थना को हम यहाँ पर देखते हैं, या उस माँ की प्रार्थना को हम देखते हैं जिसने परमेश्वर से जो मांगा उसी को परमेश्वर के लिए दिया। परमेश्वर से मांगना आसान होता है, परंतु जो चीज़ परमेश्वर से प्राप्त किए है उसी को परमेश्वर को देना थोड़ा कठिन बात होता है। परंतु इस हन्ना की इस प्रार्थना को देखिए, उसे पता था उसके दुखों का निवारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। उसके दुखों का निवारण करने वाला, उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में समाधान की बातों को देने वाला केवल पर्याप्त परमेश्वर ही है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इस बातों की जानकारी हन्ना को थी। इसी के लिए हन्ना मंदिर में अपने लिए एक पुत्र हो इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। पर उसकी ये प्रार्थना उस समय के याजक एली उसकी वो प्रार्थना को, उसके बिलख कर रोने को नहीं समझ पाया। कई बार हम अपने दुखों को जब जाहिर करते हैं तो कई एक मनुष्य हमारे दुखों को समझ नहीं पाएंगे। हमारे दुखों को समझने वाला इस दुनिया में केवल और केवल परमेश्वर ही है। उस परमेश्वर को छोड़ हमारे दुखों को नज़दीकता से कोई और व्यक्ति नहीं समझ पाता है। यही चीज़ हन्ना के जीवन में हुई। जब हन्ना बिलख कर रो रही थी, परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को मांग कर रही थी, तब एली ने उसे दाखरस पिया हुआ समझा और उसे होश में आने के लिए कहा। परंतु अपने याजक को गलत साबित ना कराते हुए अपनी बात को रखने का सबसे बड़ा बात हम हन्ना के जीवन से सीखते हैं। जब लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, तो हमें उनके साथ किस प्रकार से प्रेम रूपी व्यवहार करना चाहिए, ये हन्ना के साथ सीखते हैं, हन्ना की बातों से सीखते। और हन्ना के उस जवाब के चलते जो विरोधी था, जो उसको पल भर में कई प्रकार के गलत बातों को समझाता, उसी का मन को परमेश्वर ने बदला और वही याजक उसके फेवर में आकर उसे ये कहता है, कुशल से चली जा। मतलब जो विरोधी था, हन्ना के उस जवाब से वो उसे आशीष देने वाला बन रहा है। दूसरी चीज, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। और दूसरा, जिस चीज के लिए तुम मांग रही हो वो तुम्हारा परमेश्वर दे। इस प्रकार के दो बड़े आशीष एक विरोध करने वाले याजक के द्वारा ही परमेश्वर दे रहा है। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में हमारे आसपास में कई एक लोग हमारा विरोध करते होंगे। हमें विरोध करने वालों को प्रेम के साथ जीतना है, ताकि यही विरोध करने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए आशीष और भलाई की बातों को प्रकट करने पाए। इसी को आज के दिन में हम समझे और अपने जीवन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।